आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं तारिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज मैं फिर एक बार रमज़ान की मुनासिबत से कुछ बातें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के और जो 15-20 हमारे दिन रहेंगे आखिरी अशर तक, इंशाअल्लाह रमज़ान की मुनासिबत से और हालात हज़रा पे कुछ अलग अलग अंदाज से वीडियो डालते रहूँगा। सिर्फ आपसे गुजारिश ये है कि इसको शेयर करने में कोताही ना करें, लाइक करने में कोताही ना करें और कमेंट भी लिखे, अच्छी लिखे, क्योंकि आप जब शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमें हौसला मिलता है, मुझे भी हौसला मिलता है। फिर चाहता हूँ चलो और वीडियो बनाऊँ। अगर आप कमेंट्स नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, फिर सोचता हूँ यार मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ और कुछ लोग देख रहे नहीं है, ये ऐसा दिल छोटा होता है। खैर, मैं मेन बात शुरू करता हूँ कि देखिए रमज़ान का महीना चल रहा है और इससे पहले मैंने वीडियो डाला था, माशाल्लाह मुझे काफ़ी फ़ोन भी आए, कमेंट्स भी आए, लोगों ने काफ़ी सराहा। मैंने और थोड़ा सर्वे किया माशरे में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो कुछ एक नई बात सामने निकल के आई है। सोचा चलो वो भी आपके सामने रख दूँ ताकि आपके भी इल्म में इजाफा हो जाए और आपके समझने में आसानी हो। देखिए आज हम देखते हैं कि इफ्तार हम कराते हैं, तो इफ्तार कराने के कई तरीक़े हैं। कुछ लोग अक्सर सेकंड नशरे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोई इफ्तार का अहतमाम करेंगे, 5-6 बिरयानी की देग लगेंगी, कि कहीं नार खलिया बनेगा, ऐसे भी मुमकिन है। हो सकता है कि बड़े बड़े मंडप डाले जाए, अल्हम्दुलिल्लाह टेबल कुर्सी का इंतज़ाम रहेगा, सैकड़ों लोग आएंगे, हो सकता है सियासी लीडरान भी आएंगे, ऐसा भी मुमकिन है, तो इफ्तार का अहतमाम किया जाएगा। ये आम बात है। लेकिन मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बनाने का मकसद ये है कि गरीब माशरे में गरीब लोगों तक हम इफ्तार कैसे पहुँचाएँ, वो कुछ बुनियादी बातें सामने हैं। आज हम देखते हैं कि हम इफ्तार कैसा पहुंचाते हैं कि हमारे घर में हम जब शाम का टाइम होता है असर का, तो थोड़े मौज काटते हैं, थोड़ा तरबूज काटते हैं, थोड़ा खरबूज काटते हैं, थोड़ा खीरे काटते हैं और जो भी है फल फ्रूट वो काटते हैं, अनानास काटते हैं या कुछ भजिए तलते हैं, जो भी है इसको प्लेट में तैयार करते हैं और पड़ोस में भेजते हैं या मस्जिदों में भेजते हैं। अच्छी बात है माशाल्लाह, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आपसे गुजारिश है, इसके अंदर एक हिकमत पोशीदा है। मैं कोई बहुत नई बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर उस पर आप बारीकी से गौर करेंगे तो गरीब के लिए, जो गरीब है उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत है, या एक तरह से आपकी तरफ से अखलाकी मदद है। यानी आप सवाब के मुस्तहिक भी हो जा रहे, आपको इफ्तार का सवाब भी मिल जा रहा और सामने वाले की भी कहीं ना कहीं थोड़ी ज़रूरत पूरी हो जा रही। अब वो कैसे, थोड़ा मैं उसका खुलासा कर रहा हूँ कि जैसा आपके पड़ोस में कोई है, आपको पता है बेचारे गरीब है, किराए से रहते हैं, यानी खुददार है, चटनी मिर्ची अपने खैरत में जीते हैं, खाते हैं, जो भी है, रिक्शे चलाते हैं, मजदूरी काम करते हैं, जो भी है, कपड़ों धंधा करते हैं, जैसा भी है। तो आप क्या कीजिए, जैसा कि मैं 2 माउस साबित, 2 चीकू साबित, या अगर सेब है छोटा क्यों ना हो साबित, मिसाल जैसा 2 माउस, 2 चीकू और एक सेब, मैं मिसाल दे रहा आपको, ये प्लेट में झाँक के भिजा दो, उसको काटो मत आप। अब क्यों काटो मत, क्योंकि अक्सर ये होता है कि 4-5 घरों का आ जाता है थोड़ा थोड़ा, तो गरीब के वहाँ भी इतना आ जाता है। आमतौर से हम देखते हैं कि वो ये पुर जाता है या खा के बच जाता है, ये सच्चाई है। अब सवाल ये है कि समझो आपने, अब जो गरीब परिवार में फ़र्ज़ करो एक बड़ी प्लेट है, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार कर लिए, अच्छे से हो गया, लेकिन और एक प्लेट बची भी है, उसमें माउस कटे हुए हैं, चीकू कटे हुए हैं, संतरा, पपैये, खरबूज, ऐसे जो भी कटे हुए हैं। अब हर गरीब के पास तो फ्रिज रहता नहीं, किसके पास रहता, किसी के पास नहीं रहता। होता क्या बेचारे खा कर कितने खाएंगे, या तो फेंकने में चल जाता है या किसी को गरीब को दे देते, मांगने वाले देते, ऐसे भी होता है। लेकिन अगर आप, मिसाल बता रहे थे मैं आपको, 2 माउस, 2 साबित चीकू और 1 साबित संतरा या साबित सेब अगर आपने दे दी कि भाई आपको दे दी, तो उसमें होगा क्या, क्योंकि वो जो गरीब के घर में क्या परिवार ज़्यादा रहता, 4-5 बच्चे रहते हैं, मियाँ बीबी रहते, माँ बाप रहते, तो क्या होता है किसी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इफ्तार का मसला आता। अब बहुत से लोग ऐसे इफ्तार के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आधा गिलास पानी पीते, खजूर लेते, बहुत से लोग मिजाज रहता कि खाए नहीं जाता, या उस पर पेट भर जाता, ये थोड़ा चावल खा ली, थोड़ी रोटी सलाद खा ली, पेट भर जाता, फिर वो खाने के बाद जो होती है खाना दिल नहीं बोलता, मतलब ये फल फ्रूट वेस्ट जाने का डर रहता जो कटा हुआ है। लेकिन अगर आपने साबित मौज भेजे, 2 चीकू साबित भेजे, तो होता क्या, जैसा इफ्तार हो गई, अब तरावी भी हो गई, तो इफ्तार से तरावी तक वक्फा रहता 2-3 घंटे का, तो जो हम इफ्तार में खाते अल्हम्दुलिल्लाह वो हल्का फुल्का वो हज़म हो जाता, थोड़ा चलने में, थोड़ा फिरने में, थोड़ा चल खदमे में, थोड़ा नमाज में, इसमें हल्का हो जाता।
आप साबित मौज आप देते, हो सकता है कि वो 2 मौज उनको शहर में काम आ जाए। वो दूध डाल के सैरन जो है तो उसको बोलते सिकरन, दूध और मौस मिला के सिकरन कर ले, वो मौज उसमें काम आ जाएंगे। अक्सर क्या होता है कि कुछ किसी तबीयत ख़राब रहती है, दिल नहीं बोलता एकदम इफ्तार के बाद, अब दिल बोलता है भाई 10 बजे खाना थोड़ा सा हल्का सा अच्छा लगता। तो जो साबित रहते, साबित क्या था ख़राब नहीं होता ना, वो साबित चीकू रहेंगे, उसको धो के बेचारा घर में जो भी बाल बच्चे बोलो या हमारी माँ बहनें बोलो उसको सलीके से काटेंगे, खा लेंगे। ये नहीं कि उनकी जो रूहानी जब बोलेंगे 2 घंटे के बाद कि आप दिल बोल रहा आप खा लेना, आप अब दिल बोला खाने का, तो वो उस टाइम वो खा लेंगे, यानी पेट पे चला जाएगा। आपकी नीयत क्या थी इफ्तार की, आपकी नीयत पे कभी नहीं करे अल्लाह ताला। आप बोलेंगे यार मेरे चीकू थोड़ी खाए उन्होंने, मेरे मौज थोड़ी खाए, ये मतलब इफ्तार तो कर लिए, अब ये तरावी के बाद खा रहे, लेकिन आपकी नीयत क्या थी इफ्तार की, तो आपकी नीयत दे दी जाएंगी। अल्लाह बहुत बड़े बेनियाज है, अल्लाह आपकी नीयत तो देखने वाला है, ये बात समझ लीजिए आप। कुछ बातें हमारे पास ऐसे जहन में बैठी भी है, वो निकल रही जल्दी, लेकिन थोड़ा इस्लाम को ज़रा इस्लाम के साथ जो बाहर के मस्जिद के बाहर की जो हमारी इबादतें हैं, जो खिदमत खल्क में आता, हुकूक इबाद में आता, उसको भी अब ज़रा उठाने की कोशिश कीजिए आप। तो आपसे गुजारिश है अच्छे अंदाज से, जैसा हम क्या करते हैं शरबत बेचते, एक कल्चर पाया जाता, जूस का तरबूज शरबत एक गिलास के अंदर लोटे में भेज देते पड़ोसी के वहाँ, ठीक है भाई अच्छी बात है, कोई बात नहीं भेजिए आप। लेकिन क्या ही बेहतर हो कि आप क्या कीजिए कि एक पैकेट आता दूध का जो भी है, मतलब 30 रुपये का 25 रुपये पैकेट आता, तो आप साबित पैकेट भेज दीजिए। आप क्या करो 2 मौज 2 चीकू 1 सेब, मैं मिसाल दे रहा आपको, और आधा लीटर का पैकेट ये करके भेज दिए। अब वो पैकेट अगर साबित रहेगा तो मैं घर में टूटा पुराना सेकंड फ्रिज रहता, बेचारा फ्रिज में रख देते, मौज को चीकू को सेब को दूध को। अब वो दूध अगर रहेगा तो हो सकता है कि उनके हालात शोर का धंधा हुआ नहीं हुआ, गरीब इंसान रहता, कभी पैसे स्टेट देते नहीं देते, ये उधार लेने की नौबत आती। अब घर में रेडीमेड दूध आ जाएगा, मौज आ जाएंगे, तो बेचारा उधार कहीं को लेगा, कर्जा कहीं आंख पे चढ़ेगा, एक मिसाल जैसा। तो वो दूध आ जाएगा, तो वो दूध और वो मौज में सिगरेट करके बेचारे सहरी कर लेंगे। यानी कि आपको घर बैठे सहरी करने का स्वाब मिल गया। समझिए आप मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। साबित दूध का गरीब जो हमारे आसपास में जो है, अगर साबित हैसियत है आपको लगता है यार मेरे ये 4-5 घर के अंदर कोई कलर काम को जाता, कोई रिक्शा चलाता, कोई किराना दुकान पे काम करता, कोई होटल पे काम करता, किसकी छोटी मोटी टपरी है, कोई खारी बेचता, कोई छोटा मोटा कपड़ों का धंधा करता, ये आपको मालूम रहता ना। अगर नहीं मालूम है तो ये बहुत गलत बात है। क्यों? क्योंकि इस्लामी निज़ाम के हिसाब से हमारा पड़ोस 40 घर तक है। ये बात को नोट कीजिए आप, हर मुसलमान नोट कीजिए, इस पर हमको ज़्यादा बताया नहीं जाता। मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, मस्जिद के अंदर भी इस पर ज़्यादा बताया नहीं जाता, हल्की फुल्के अंदाज से बताया जाता, गहराई से बताया नहीं जाता कि है मुसलमानों, अगर 40 घर के अंदर अगर कोई मतलब कोई बेबस हो जाता है, मजबूर होता है, अगर तुम्हारी निगाह पे नहीं पड़ती है तो याद रखो अल्लाह तुम्हारे रोज़े को कबूल नहीं करेगा, याद रखो अल्लाह तुम्हारे हज को कबूल नहीं करेगा। अल्लाह इस बात पे कादिर है। अल्लाह तुम्हारी इबादतों का मोहताज नहीं है, उसके पास हज़ारों लाखों फरिश्ते पड़े हुए, कोई रुकू की हालत में है, कोई सजदे में है, कोई कायदे में है, वो सब किताबों में पढ़ते हैं। वो मोहताज नहीं है हमारे सजदे रुकू का। कहने का मतलब क्या है कि इस रियाजतों के साथ, इस नमाजों के साथ हमारे आसपास के माशरे में जो गरीब लोग हैं उन पर ज़्यादा फोकस करो, ज़्यादा ऐसा फोकस करो जैसा हम हमारे घर की फिक्र करते हैं। जैसे 4 बज रहे हम घर के लिए रवाना होते हैं, क्या सोचते हैं यार घर में बाल बच्चे रोज़ा है, अम्मी रोज़ा है, अब्बू रोज़ा है, बीवी रोज़ा है, बच्चे रोज़ा है, चलो जल्दी जल्दी खरीदी करते हैं, अंगूर ले रहे, तरबूज ले रहे, खरबूज ले रहे, भजिए ले रहे, लेते ना आप। तो ऐसी तस्वर भी रखो क्या मेरे घर के पड़ोस में 5 घर है, जो आपकी ताकत है। मैं ये नहीं करो पूरा महल्ला घेरते बैठो या 40 घर में पड़ोस तो पूरे 40 घर को घेरो, नहीं। अगर आपकी सिर्फ 2 घर की पहुँच नहीं की है, आप भी मतलब ज़्यादा अमीर नहीं है, आपको लगता है मैं तो ज़्यादा गरीब नहीं हूँ, मैं बहुत होगा 2 घर को संभाल सकता, तो 2 ही घर के ऊपर मेहनत करो आप। एक आधा लीटर दूध का पैकेट, 2 साबित मौज, छोटा सा पपैया साबित दो आप। हो सकता है कि वो दूसरे दिन काम आ जाए। या घर में कुछ बच्चे छोटे छोटे जो रहते हैं 10-12 साल के जो रोज़ा नहीं रखते, आमतौर से हम देखते हैं कि 2-4 बच्चे छोटे छोटे रहते, तो माँ बाप को सताए ना, वो बेचारे फल फ्रूट दिन भर खा लें,
एक टेका हो जाता, बच्चों को बाहर से फल फ्रूट खाने को मौका मिल जाता। गरीबी में कहाँ मिलता साहब, वो साल 6 महीने एक बार लाए तो ला लिए, नहीं तो ला लिए, एक मिसाल जैसा, तो बच्चे खा लेते। अब आप काट के देने में क्या होता है, इधर से भी आ जा रहा, उधर से भी आ जा रहा, फिर खाएंगे कितना। अच्छा, उसको फ्रीज में रख के खराब हो जाता, मौस काले पड़ जाते, वो सेब भी जो है तो अलग ही जंग आलूद हो जाते, कटाव सेब, आपने देखा होगा, कहने का एक बात जैसी हो जाती, खराब होने का डर रहता। तो हिकमत इख्तियार करो, एक ही मौज दो आप साबित, एक मौज साबित, एक चीकू, एक छोटा सा पपैया, ये जो भी एक फल फ्रूट साबित तो साबित, वो साबित कल भी खा सकते, या हो सकता है उनके घर में अल्लाह ना करे कोई बीमार है, कोई हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग रहते, सास बोलो वालिदैन बोलो बीमार रहते, डॉक्टर बोलता है तुम रोजे मत रखो, तुम्हारा इलाज चल रहा, तुम फल फ्रूट खाओ। अब गरीब सोचता है यार मैं तो कलर काम को आ रहा, कभी काम मिला कभी नहीं मिला, अब 200 रुपये का फल फ्रूट कहाँ से लाऊंगा, वो बेचारा 500-600 रुपये कमा के ला रहा, एक मिसाल जैसा। तो अगर आपने मौज साबित दे दिए और सेब साबित दे दिए, चीकू साबित दे दिए, तो गरीबी में क्या करेंगे, उसको धोके वो उनका दिल जब रूहानी बोलती 10 बजे 11 बजे रात को काट के दे देंगे, वो बीमार खा लेगा, तो वो बीमार की इयादत का सवाब भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाएगा। बहुत गहरी बात का बता रहा हूँ आपको। तमाम लोग ऐसा फील्डिंग में लग जाए, अगर आपके घर एक घर के कैपेसिटी संभालने की, सिर्फ एक घर, आप भी अगर बड़े नहीं है, मिसाल बता रहा, आधा लीटर दूध का पैकेट, 3-4 माउस, ये भेजो आप, इसमें भी क्या हो जाएगा कि एक शहर के अंदर आसानी हो जाती, शहर के अंदर आसानी हो जाती। और दूसरी बात, आसान तरीका है, अगर आपके गरीब है बेचारे हो, आपके ताल्लुकात उनसे अच्छे हैं, ताल्लुकात बोले तो सलाम आदाब अच्छे है भाई, हंस बोलते हैं बेचारे आपस में औरता, तो अगर आपको लगता है कि नहीं यार अपने से अपने को भेजे तो ले लेंगे, तो क्या करो हिकमतन, उनको एक आज से आदत बना लो, आज की सहरी से 5 रोटी गरम गरम, सालन इतना भेजोगे 2-3 आदमी खा ले, और वक्त से पहले भेजो, शहर का जैसा अब 4 बजे भेजती, यानी कि जब पकाने को लग जाते हैं वो, इसके अंदर हिकमत है। बहुत गौर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, बड़ा कीमती मशवरा दे रहा हूँ आपको मैं। अक्सर हमारी माँ बहनें क्या करती घरों में, 3 बजे 3:30 बजे रात को उड़ जाते, आटा गूंदने को टाइम लगता, सालन बनाने को टाइम लगता, चाय बनाने को टाइम लगता, 10 तरह का बिछाना, थोड़ा बहुत किचन के साथ सफाई को टाइम लगता, समझ रहे बात को आप, बर्तन तो हल्के फुल्के बर्तन धोने को टाइम लगता, तो बेचारे 1-1.5 घंटे पहले उड़ जाते। अगर उसी टाइम आपने गरम गरम 5 रोटी और थोड़ा सालन अगर भेज दिए उनके खाना बनाने से पहले, तो वो क्या, वो क्या सोचेंगे, जान दो भाई फला आपने, रजिया बाजी ने, हलीमा बाजी ने, खैरो आपा ने, जमजम बाजी ने, समझ रहे बात को आप, उन्होंने बेचारों ने भेज दिए, जान दो माँ नहीं पकाते, 5 रोटी बहुत होगा अपने को, बेटे नको बनाओ, तो उनका वक्त बचेगा, उनका अनाज बचेगा, उनकी तेल तरकारी बचेगी, और गरम गरम वो सैर खा लेंगे। तो उसमें होगा क्या, आपको सैरी कराने का स्वाद मिल रहा। देखो अरे हमारे पास क्या माहौल चल रहा, मैं अक्सर देखता हूँ, आपने देखा भी होगा, भाग रहे घाटी में पूरा औरंगाबाद सदका हो रहा घाटी का, मैं माफी के साथ कर रहा हूँ, पूरा औरंगाबाद सदका हो रहा, तमाम संगठन सदका हो रही, ये अपने कैंसर हॉस्पिटल पूरा औरंगाबाद सदका हो रहा। सदका बोले क्या मालूम क्या, ये भी दे रहा, वो भी दे रहा, वो भी दे रहा, वो भी दे रहा, ये सच्चाई है। लेकिन हमारे अंदर सलाहियत नहीं है कि यार वहां पर 100 लोग बैठे हुए हैं, 2 संगठन वालों लिया के दे दिए, आपने क्या आप बिला वजह देने का। अच्छा वो भी क्या कर रहे हैं, ईड का मत लेकर बैठे, इधर से भी आन दो, उधर से भी आन दो, इधर से भी आन दो, अरे वो अनाज है ना खराब हो जाता ना, वो पैसे क्या हो कि छुपा के रखेंगे। कहने का मतलब किसी को बुरा बोलना मकसद नहीं है, देने वाले बहुत दे रहे, 24 घंटे घाटी में खुला है। जैन समाज के, मारवाड़ी समाज के, मराठा समाज के जाके देखो, अब गाड़ा लगी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। वहां मुस्लिम पेशेंट भी आते, लेकिन सवाल है ना भाई, अरे ऐसा कोई निजाम है कि नहीं कि भाई 2 संगठन घाटी को संभाला, अब 10 संगठन वहां क्या काम, 10 संगठन क्या काम क्या कर रही। अरे भाई अब 2 संगठन अगर घाटी संभाल लिए, 2 संगठन अगर कैंसर हॉस्पिटल संभाल लिए, अब 8 संगठन का काम क्या है कि भाई गरीब बस्तियों के अंदर एक पैकेट बना के, रोटियां बना के 3 बजे रात को अच्छे अंदाज से दे देना, उनका फ़ोन नंबर लेना कि बच्चों को भेजो, दे दिए, ऐसा काम कर सकते ना। लेकिन नहीं, उठे के छुट्टे घाटी, उठे छुट्टे कैंसर हॉस्पिटल, और बाहर बस्तियों के अंदर सब मामला चढ़ा, इक्का दुक्का मामला चढ़ रहा है। अल्लाह किसी को बुरा बोलना मकसद नहीं, अल्लाह माफ़ करे। तो कहने का मतलब क्या है, हिकमत से इफ्तार कराओ आप, और हिकमत से सहरी कराओ। इफ्तार कैसे कराओ, साबित माउस, साबित चीकू, साबित ये अमुक ढमुक ये दे दो। और सहरी कैसे कराओ, कम से कम आधा लीटर दूध का पैकेट या 1 लीटर दूध का पैकेट खरीदो आप। अगर अल्लाह ने आपको नवाजा तो क्या करो, 100 रुपये वाला है, 50 रुपये वाला 1 लीटर दूध लो, और 6 माउस थैली में डालो, बोलना भाई ये ले लीजिए आप। अब वो सुबह में वो सहरी में चाय भी बन जाती,
वो दूध शिकरन खा लेते, बूढ़े बड़े जवान सब खा लेते। अल्हम्दुलिल्लाह अगर घर में 5 लोग हैं तो 5 लोगों को गोया आपने सहरी कराए, कितना अजीम सवाब है साहब। और हमारे पास माहौल क्या चढ़ा, बड़े बड़े मंडप लग रहे, बड़े बड़े लीडर आ रहे, वाइट कपड़े पहन रहे, वाइट टोपी, अरबी रुमाल, और बड़े बड़े लोग झेल रहे, आओ बैठो। बड़े अच्छा वो रोजदार बैठे हुए, वो फिक्र में जिक्र में बैठे हुए, और पूरी मुंडिया बाहर कहीं को आ रहे, बड़े साहब आ रहे बोले, समझ जाओ आप, मतलब लीडर साहब आ रहे बोले। अरे साहब आ रहे तो क्या वो, अरे भाई, अरे अल्लाह की रहमत आ रही ना, अरे अल्लाह की रहमत से बड़े कोई साहब है क्या दुनिया में? अमेरिका का राष्ट्रपति भी बड़ा नहीं है अल्लाह की रहमत सामने, समझ जाओ शॉर्टकट में। मतलब ये है कि जब इफ्तार, मतलब ये माहौल चढ़ा, टेबल कुर्सी और ये और वो, और काय को करा रहे, क्यों करा रहे? जिसके लिए आप एजाज में बुला रहे उन पे पास इतना है, जलाओ से जल रहा नहीं। समझ रहे बात को आप? होना तो ये चाहिए कि जो जितना बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने रोज मंडप लगाना और ऐलान करना कि आसपास के गरीब बस्तियां जो मजदूर लोग हैं यहाँ पे मेरे मंडप में इफ्तार करो। होना तो ये चाहिए, मगर हमारा उल्टा है। जो जितना छोटा लीडर है वो बड़ा काम करता, बड़ा मंडप लगाता और उससे बड़े बड़े लीडर बुलाता, आइए साहब। अरे क्या यार ये, अरे जो दिल से दुआ देने वाला है, जिसकी अचड़ी खाएंगे ना वो दुआ देने वाला है, उसको खिलाओ ना। अब बड़े खिला रहे, बड़ा फूल रहा, हाँ ठीक है। अरे ये क्या है? ये कहने का मतलब क्या है? होना तो ये चाहिए कि जो बड़े बड़े लोग हैं ना जिम्मेदारान, उन्होंने मंडप खोल देना और चांद रात तक खोलना, यहाँ पर आओ। जैसा हमारे रेलवे स्टेशन के ऊपर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला साहब राष्ट्रवादी पार्टी के, अभी जाके देखो रोज शाम में बेचारे 150-200 लोगों को इफ्तार कराते, खाना भी खिलाते। खैर उनकी नेकी, अल्लाह उनकी नेकी को ज़ाहिर बचाए, मैं बोल के नहीं बता रहा, जाके देखो आप। हर रमज़ान के अंदर 100-150-200 लोग खाना खाते, उनके पास इफ्तार करते, जाके देख लीजिए आप। खैर वो उनका ज़ाती मामला है, अल्लाह उनकी और उनको नवाजे। इसको बोलते कि बड़े आदमी ने गरीबों के दरवाजे खोल देना कि आओ इफ्तार भी करो और यहाँ तक के शहर का इंतजाम करना, तो उसको बोलते बड़ा। अब यहाँ तो उल्टा गेम हो जा रहा, छोटे 10-12 मिल जा रहे, छोटे कार्यकर्ता मिल जा रहे, बोले साहब आ रहे। अरे बाबा गले वालों खिलाओ, वो दुआ देंगे तुम कम से कम नगर सेवक बन जाएंगे, वो दुआ से नगर सेवक बन जाएंगे, न तो फिर क्या है, सब उल्टे पुल्टे बातें होती। मैं रफ इसलिए बोला आपको क्योंकि आम भाषा ही, मैं इस बात को सलीके से पेश कर सकता, मेरे अंदर सलाहियत है। ये ना समझे कि एक कमेंट आया था, क्या यार चर्चा बोले भाई बोलना सीखो। अरे मैं इतना अच्छा बोलूँगा सलीके के साथ उर्दू ज़बान में, मुझे कमांड तहजीब हिंदी भाषा में भी। जैसा मैं आपको 2 लाइन पढ़ के सुना था, जैसा शाहगंज में को हादसा हुआ या अफ्तार का बाजार का है, मामले बोलना है, 2-3 लाइन पढ़ा सलीके से। अब स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिरीन, हमारे SDM चैनल में आपका खैर मकदम है। आज शाहगंज के अंदर इफ्तार बाज़ार के दौरान पुलिस का अमला आधम का, उन्होंने जो है तो लोगों को हटाया, जिसकी वजह से कई रोज़गार को तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। लिहाजा इंतज़ामिया से गुजारिश है और तमाम जो है तो ज़िम्मेदारान से अदमन गुजारिश है कि वो इंतज़ामिया से नुमाइंदगी करे, ताकि यहाँ से जो एक चांद रात तक जो है तो बाज़ार चलने वाला है, ताकि हमारे आने वाले को और रोज़गार को तकलीफ़ ना हो। बस शुक्रिया। इसको न्यूज़ बोलते, ये बांध काम हो रहा, तकलीफ हो रही, इसको न्यूज़ बोलते। ठंडे आपा बिस्मिल्लाह आपा, अरे ऐसा बोलना पड़ेगा ना। तकलीफ हो रही कहाँ है, तो जब जागते। अब ठंडे बातें करेंगे तो हाउस हो जाएंगे लोड़ के। तो कहने का मतलब क्या है, मेरा मौजू था इफ्तार और सहरी। तो आपसे गुजारिश है कि महल्ले जात में हिकमत के साथ, अगर मेरे बोलने में कुछ कमी हो गई होंगी, आपके जहन में अगर नया आइडिया आ रहा होगा, ये रंजन साहब ने बोले अपन ये कर सकते, करो। अपने गली के अंदर गरीब को भी एहसास ना हो कि वह मैं रिक्शा चलाने वाला है, मैं किराए से रहता, अब ये भने मैं किराया भरूँ कि खाऊँ कि बच्चे कपड़े बनाऊँ, उसके एहसास नहीं होना। उसको ये होना कि यार यहाँ से पूरे 30 दिन मेरा सहरी भी निकल जा रही, इफ्तार भी निकल जा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह वो पैसे बच रहे, तो मेरे को किराया भाड़े में काम आ जाएंगे या बाल बच्चे कपड़े में काम आ जाएंगे, मोटा हिसाब। तो उम्मीद है कि आप जागेंगे, इस पैगाम को आम करेंगे। ज़रा शेयर भी करो, लाइक भी करो, दुआओं से नवाजो। अल्लाह हमें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हम भी आपके दुआओं के मोहताज हैं। अल्लाह सबको अच्छा रखे। इसी बात के साथ आपसे अलविदा होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।